नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रविंदर कुमार आपके लिए एक एजुकेशनल वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो आपको ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बारे में एजुकेट करेगा। इसका मतलब है कि जब हम इंश्योरेंस लेने का डिसीजन लेते हैं, तो उसका डिसीजन किस प्रकार से लिया जाए कि वो एक सही डिसीजन हो। तो एक उदाहरण के साथ हम शुरुआत करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसकी उम्र है 30 साल और उसकी मंथली इनकम 50,000 रुपये है और सालाना इनकम लगभग 6 लाख रुपए है। और उसी प्रकार हम उसके खर्चे को देख लेते हैं कि जो व्यक्ति 50,000 रुपये मंथली कमाता है, उसका लगभग 40,000 रुपये खर्चा रहेगा। 10,000 रुपये वो सेविंग भी करता है और सालाना उसके 4,80,000 रुपये के लगभग खर्चे होते हैं। उसके बाद भगवान ना करे ऐसी कोई परिस्थिति उसके साथ आए, पर होने को हम टाल नहीं सकते। कई बार जो हेड ऑफ़ द फैमिली है, वो किसी भी कारण से इस दुनिया में नहीं रहता है, तो उसकी फैमिली को 2 लॉसेस जो है बेसिकली उसका सामना करना पड़ता है। पहला इमोशनल है। इमोशनल लॉस जो उस परिवार को होता है, उसकी कभी भी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है और उससे जो उसका परिवार है, उस लॉस से वो समय के साथ धीरे-धीरे उस हादसे से बाहर आता है। दूसरा लॉस उसके जाने से जो होता है, वो है इनकम लॉस। क्योंकि जो भी वो काम कर रहा था, बिज़नेस कर रहा था या वो जॉब में था, उसके साथ-साथ उसकी इनकम भी चली गई और उस इनकम से उस परिवार का पालन-पोषण होता था। इसको रिप्लेस किया जा सकता है अगर वो व्यक्ति समय रहते सही डिसीज़न ले, सही बीमा का वो प्रावधान करके रखे, तो उसके परिवार को एक सपोर्ट मिलती है और उन्हें उस वक़्त सपोर्ट मिलती है जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। भगवान ना करे ऐसा कुछ हो और पर अगर ऐसा हुआ तो उस परिवार को सम्मान की ज़िंदगी जीने के लिए या डिग्निटी के साथ ज़िंदगी जीने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा, उसका हम यहाँ पे एक कंसेप्ट के द्वारा समझेंगे। पहला है कि 1 करोड़ कम से कम का इंश्योरेंस रहना चाहिए, 1 करोड़ प्लस लोन्स। तो इसको हम कह सकते हैं एक्सपेंस जो थे मंथली 40,000 उसको ये रिप्लेस कर सकता है और जो 1 करोड़ से अधिक जितना लोन है वो हमने इसमें ऐड करना है कि वो उतना इंश्योरेंस उसने बढ़ा कर के लेना है। तो अगर 1 करोड़ का इंश्योरेंस है तो बैंक एफडी भी करेगी फैमिली, जो नॉमिनी अगर बैंक में भी पैसा रख देंगे तो 5 लाख रुपए उसको सालाना मिलेगा, जिससे उसका घर चल जाएगा, बच्चों का पालन-पोषण है वैसे ही होता रहेगा जैसे पहले था। पर्याप्त या एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस जो 1.25 सीआर है, सवा करोड़ का उसको रखना चाहिए। इसको हम इनकम रिप्लेसमेंट कह सकते हैं या सजेस्टेड तीसरा जो सबसे सही है और जो हम सजेस्ट करते हैं कि उसको 2 करोड़ का इंश्योरेंस लेके रखना चाहिए प्लस लोन्स। इसका कारण ये है कि आज तो बच्चे छोटे हैं, हर साल उनकी क्लासेस बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, खर्चे बढ़ते जाते हैं, पैसे की जो है वैल्यू वो कम हो जाती है। तो समय के साथ जो उसके नॉमिनी है उसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और बच्चे भी अभी उस परिस्थिति में नहीं है कि काम कर सकें। तो उसका इन्फ्लेशन भी ध्यान में रखते हुए उसको 2 करोड़ का प्लस उसको लोन्स का प्रोविज़न करके रखना चाहिए कि उतनी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। उसके बाद अक्सर हम जब मिलते हैं फैमिली से, तो जो ब्रेड विनर है वो जनरली हमें ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि मुझे लाइफ इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है या मुझे लाइफ इंश्योरेंस नहीं चाहिए या किसी न किसी वजह से इसमें वो टाल-मटोल करते हैं। तो हम उनको एक मैसेज देना चाहेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस जो है वो आपके लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है। इन केस समथिंग हैपेंस टू अस, अगर हमें कुछ हो गया तो परिवार का क्या होगा? आज अगर 20-50 हज़ार 1 लाख रुपए के लिए हम इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, पर परिवार को फिर हर साल 6 लाख रुपए कौन ला कर के देगा? उनकी व्यवस्था कैसे होगी? बच्चे छोटे हैं, उनकी एजुकेशन कैसे होगी? क्या उनके ड्रीम्स वैसे हो पाएँगे जैसे हमारी प्रेज़ेंस में थे? तो उसको आपको विचार करना चाहिए और अपना एक एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। बड़ी खेद की बात है कि हमारे इंडिया में सिर्फ 2% लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस है और उतना लाइफ इंश्योरेंस है 2% के पास जितना होना चाहिए। तो इससे आगे की अगर आप जानकारी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपका जो है इंश्योरेंस पोर्टफोलियो को रिव्यू करें, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये एक एजुकेशनल वीडियो थी।
आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप अच्छी लगी तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर करें ताकि वो सही डिसीजन ले पाएँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।